में ड्रग विभाग की बड़ी छापेमारी कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि स्मगलर पंकज गुप्ता नशीली दवाएं जिसके गोदाम से बरामद की गई हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ये वही दवाई है जिसका इस्तेमाल आतंकी शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। ये दवा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बैन है। दरअसल 2008 में इंटरपोल ने बोको हरम के ठिकानों पर छापेमारी की थी और तब ये दवाएं बरामद की गई थी। आतंकी इस दवाई का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देते हैं। इस दवाई को खाने के बाद शरीर में दर्द खत्म हो जाता है और शरीर की रफ्तार बढ़ जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर नरेश मोहन दीपक ने बताया कि ड्रग माफियाओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है और आतंकी एंगल से भी जांच जारी है। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड सबसे पहले जो इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई थी वो आपका इंटरपोल ने पकड़ी थी बोको हरम के अड्डों से, जहां बहुत भारी मात्रा में ये ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड बरामद हुई थी। उसके बाद जब इंटरपोल की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि बोको हरम के आतंकवादी इसको यूज करते हैं और पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस से लड़ने के लिए। फर्दर जब इसकी और आगे डिटेल बढ़ी तो ISI नाम का एक संगठन है, वहाँ भी ये इस्तेमाल की जाती थी। तो उससे ये क्लियर हो गया था कि आतंकवादी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसी के उपरांत पूरे वर्ल्ड में इसको नार्कोटिक्स की श्रेणी में लाया गया और इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित मतलब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। इस पर बहुत ज़्यादा विजिलेंस अभी रहती है, इसी वजह से चूँकि इसको क्रिमिनल्स यूज करते हैं। ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड के अलावा किसी और नशे को अगर जो लेते हैं तो सपोज कीजिए आप अल्प्राजोलाम लेते हैं या डाइजापाम लेते हैं या पेंटाजोसिन लेते हैं या मॉर्फिन लेते हैं या कोई भी नशा लेते हैं, इवन देन कि आप ड्रिंक भी अल्कोहल भी लेते हैं, तो उससे क्या है कि एक लिमिट में सेडेशन होती है और बॉडी का जो है ना वर्किंग कैपेसिटी घटती है सेडेशन की वजह से। लेकिन ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जिससे कि आपको केवल ब्रेन भी पूरा काम करता है, बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वर्किंग करने की, फटिग नहीं होती है मसल्स और पेन नहीं होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से या हमारी मिलिट्री फोर्सेस से या पुलिस से ही कोई मुठभेड़ चल रही है और उसमें ये अपराधी इसकी हैवी डोज लेके बैठे हुए हैं, तो क्या है कि उनको असर नहीं होना है। उसको बुलेट भी लग जाएगी तो भी वो फाइट करता रहेगा, अगर जो चोट भी लग जाएगी तो भी वो अपना काम करता रहेगा। इसी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा विजिलेंट हम लोग रखते हैं। और वैसे भी पंजाब के अंदर इसका बेनतहा इस्तेमाल होता है, मिसयूज होता है। पंजाब में J&K में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है, उधर राजस्थान में बहुत इस्तेमाल होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इस पर बहुत ज़्यादा हम निगाहें रखते हैं। देखिए, अगर जो इनका लिंक मिलता है कि वहाँ तक सप्लाई जा रही है तो जाहिर है कि NSA की कार्रवाई भी हो सकती है। बाकी तो SSP साहब ने आपके सामने कहा था कि इन पर गैंगस्टर, इनका गैंग रजिस्टर करके गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और जैसे जैसे इसके अंदर एविडेंस आएंगे हो सकता है कि इसमें जो है NSA की भी कार्रवाई या कोई और भी कठोर से कठोर कार्रवाई जो उचित लगे प्रशासन को वो करेंगे।